नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विक्की तिवारी। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महीनों की कहानियां श्रृंखला से जनवरी की कहानी। 31 दिसंबर की रात राजू दीवार पर लटका नए साल का कैलेंडर देख रहा था। तभी खिड़की से एक लड़की ने झांक कर कहा, राजू, जरा किवाड़ तो खोलो। राजू ने किवाड़ खोल दिए। वो लड़की कमरे में आ गई। उसने बहुत चमकदार कपड़े पहन रखे थे। लड़की ने बताया, मेरा नाम जनवरी है। मैं नए साल का पहला महीना हूं। अभी सवेरा होने में कुछ घंटे बाकी हैं। सवेरा होते ही मैं अपने काम में लग जाऊंगी। सोचा तब तक चलकर तुमसे कुछ देर बातें करूं। राजू सुनता रहा। लड़की बताती रही, दरअसल हम सब कैलेंडर जी के बेटे बेटियां हैं। ये बात अलग है कि हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, किंतु एक बार कैलेंडर परिवार में शामिल होने के बाद हम सब एक अनोखे रिश्ते से जुड़ गए हैं और कैलेंडर जी को हम अपना बुजुर्ग समझते हैं। अपने भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूं। मेरी उम्र होती तो कुल 31 दिन की है, लेकिन सब लोग मेरा इंतजार बहुत करते हैं। पश्चिमी देशों में तो मेरा पहला दिन खुशी का दिन माना जाता है। लोग एक दूसरे को इस दिन बधाई देते हैं और खूब दावतें होती हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरा नाम बहुत पवित्र है। रोम देश में एक देवता थे। उनका नाम था जेनस। उनके दो मुख थे। कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु जन्म लेते हैं वे सब उनकी आज्ञा से ही आते हैं। हर अच्छे काम का आरंभ भी वही करते हैं। इसलिए जब कैलेंडर का जन्म हुआ और महीनों के नाम रखे गए तो पहले महीने का नाम रोम के इसी देवता जेनस के नाम पर रखा गया, यानी मेरा नाम जनवरी पड़ा। तब से आज तक मैं हर साल इस दुनिया में आती हूं और 31 दिन तक रहती हूं। राजू चुपचाप ध्यान से जनवरी की बातें सुन रहा था और जनवरी अपनी ऐतिहासिक कहानी सुना रही थी। बात उन दिनों की है जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था। यहां अंग्रेजों का शासन था। लोग उनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे। सन 1930 में मेरे 26वें दिन सबने एक महान प्रतिज्ञा की, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसके बाद से 17 साल तक आजादी का युद्ध चलता रहा। अनेक देशभक्तों ने अपना बलिदान किया। किसी ने भी अपनी प्रतिज्ञा की बात हल्की नहीं होने दी और सन 1947 की 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। एक बड़ा संघर्ष समाप्त हो गया। जनता की सरकार बनी और देश के नेताओं ने शासन की डोर संभाली। जनता के अधिकारों तथा कर्तव्यों का लेखा जोखा किया गया और इन सबको मिलाकर ही बना संविधान। इसे बनाया देश के बड़े नेताओं और विद्वानों ने। इसे सन 1950 में मेरे 26वें दिन लागू किया गया। ये 26वां दिन उसी प्रतिज्ञा की याद में चुना गया जो देश के नेताओं ने सन 1930 में ली थी। सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद से मेरा 26वां दिन गणतंत्र दिवस कहलाने लगा। इसी दिन भारत एक गणराज्य कहलाया। गणराज्य का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। लेकिन इस शुभ दिन के आने के 2 साल पहले मेरे दिल में एक घाव हो गया था। वो था सन 1948 का 30वां दिन। उस दिन अहिंसा के पुजारी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश को जो नई चेतना दी, मार्गदर्शन किया और अहिंसा के बल पर विदेशी शासकों को पराजित किया, उसे भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। आजादी की लड़ाई की बात चली तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे भूल सकती हूं। उनका जन्मदिन मेरे 23वें दिन मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलनों में भाग लिया। इस कारण उन्हें 8 बार जेल जाना पड़ा। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वो उसे छोड़कर अलग हो गए
उन्होंने अपना एक नया दल बनाया। उसका नाम था अग्रगामी दल, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस का विश्वास था कि हम अहिंसा के द्वारा आजादी नहीं ला सकते। उन दिनों अंग्रेजों और जापानियों के बीच युद्ध हो रहा था। अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही भी थे। अंग्रेज जनरल भारतीय सैनिकों को आगे रखते थे। युद्ध में बहुत से भारतीय सैनिक कैद कर लिए गए। सुभाष चंद्र बोस ने जापान सरकार से बातचीत की, उन बंदियों को छुड़ाया और उनकी सहायता से आजाद हिंद फौज तैयार की। वो उस सेना के नेता बने। तभी से उन्हें लोग नेताजी कहने लगे। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। किंतु तभी एक दुर्घटना हुई। नेताजी विमान द्वारा सिंगापुर जा रहे थे। रास्ते में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु हो गई। एक और नेता की याद आती है। वो थे लाल बहादुर शास्त्री। बड़े सरल और सीधे स्वभाव वाले। वो विनम्र थे किंतु दृढ़ थे। उन्होंने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश की आजादी की रक्षा के लिए जहां सेना का मजबूत होना आवश्यक होता है, वहीं उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी होता है। उन दिनों हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था। हमारी सेनाओं ने युद्ध में बड़ी बहादुरी दिखाई। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिस दृढ़ता और साहस का परिचय दिया, उसके लिए भारतवासी उन्हें सदा याद करेंगे। आखिर युद्ध रुका। रूस के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। जिस दिन समझौते पर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किए, उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। शास्त्री जी स्वर्गवासी हो गए। यह घटना मेरे 11वें दिन को हुई थी। तब से मेरा यह दिन एक शांत, सहज और निर्मल स्वभाव वाले नेता से जुड़ गया। मेरा 19वां दिन ठक्कर बापा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और हां, मेरे 28वें दिन को पंजाब केसरी यानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय बड़े ही जोशीले भाषण दिया करते थे, इसीलिए उन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा गया था। देश की आजादी की लड़ाई में लाला जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। जब सन 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो लाला जी ने लाहौर में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठियां बरसीं। वो घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लाला जी के कहे वे वाक्य सही सिद्ध हुए। मेरे शरीर पर लगी हुई लाठियों की चोटें ब्रिटिश साम्राज्य की शवशैया पर एक एक कील और कफन का एक एक धागा सिद्ध होंगी। इसके बाद आजादी की लड़ाई की जो क्रांति भड़की थी, उसकी कहानी फिर कभी सुनना। अब सुनो मेरे कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। एक त्योहार है मकर संक्रांति का। यह हर साल मेरे 13वें दिन या 14वें दिन को पड़ता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि दिन बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होंगी, सर्दी कम होगी, गर्मी बढ़नी शुरू होगी। इस समय सूर्य उत्तर दिशा की ओर कुछ अधिक झुक जाता है। पंजाब और दिल्ली में इससे 1-2 दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में पोंगल मनाते हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थानों जैसे प्रयाग, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोग तिल और गुड़ से बने पदार्थ खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और यही चीजें दान में देते हैं। दूसरा पर्व है वसंत पंचमी। यह उत्सव वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इन दिनों फूल खिलते हैं, बाग बगीचों की सुंदरता बढ़ जाती है, खेतों में फसल तैयार होती है। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा भी होती है और वसंत पंचमी के दिन ही हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मनाई जाती है। निराला जी उच्च कोटि के कवि थे। स्वभाव से ही वो बड़े मस्त और फक्कड़ थे। गरीबों और दुखियों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सचमुच दुनिया में जो गरीबों, दुखियों और कमजोर लोगों की सहायता करता है, वही महान बनता है। और तभी पर्दा गिर गया। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। नए साल के अवसर पर स्कूल में ये नया नाटक खेला गया था। सभी को नाटक अच्छा लगा, क्योंकि ये और नाटकों से अलग और नया था।
हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।